हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स। और ये आपका 7 पीस ऑफ मार्केटिंग है। और ये पार्ट है मार्केटिंग थ्योरीज का, जिसमें आपके 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो मार्केटिंग थ्योरी इज द मार्केटिंग मिक्स फ्रॉम 4 पीस टू 7 पीस। राइट नाउ 7 पीस होते हैं, कई जगह 4 पीस भी आस्क किया जाता है। So marketing is continually evolving discipline, and as a such can be one of the companies find themselves left very much behind the competition if they stand still for too long। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही बनानी पड़ती है कि कैसे आप लंबे समय तक मार्केट में स्टे कर पाओगे, रुक पाओगे, अपनी कंपनी को ग्रो अप कर पाओगे, उसको प्रॉफिटेबल बना पाओगे। तो ये स्ट्रेटजीज बनाई जाती है मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब। So marketing mix, just simply put on, the marketing mix is a tool used by the businesses and marketers to help determine the product or brand's offering। So हम जो डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, सो उसमें हेल्प करने के लिए ये 4 पीस और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग है। सो ये जो क्रिएशन किया है इसका, ये जेरोम मैकक्रथी इन 1960। सो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि, तो आप इनको भी लिख सकते हैं। So you can see why there may have been some need of update the theory। So ये 4 पीस हैं पुराने वाले: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स 4 पीस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट शुड फिट द टास्क consumers want it for। It should work and it should be what the customers are expecting to get। So प्रोडक्ट, हमें वैसा प्रोडक्ट कस्टमर को देना होगा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अब बाय द वे, कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट है, आप कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, और आप उस प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएट करके उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो उस डिमांड उसकी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो उसके अल्टरनेटिव या फिर आपके ओपोनेंट पे चल जाएगा, और आपको काफ़ी लॉस भी हो सकता है। सो आपको उसको इस तरीके से उसे सप्लाई करना है कि वो कस्टमर की नीड के हिसाब से ही फुलफ़िल हो जाए, और कस्टमर बिहेवियर को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो प्लेस, द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल फ्रॉम वेयर। सो ये होता है ना कि प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, प्लेस वगैरह, तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी होनी चाहिए। और अलग अलग जगह, जैसे कि मॉल्स आपकी, या फिर जहाँ आप इन प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हो, प्लेस वगैरह, कहाँ आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं, और कहाँ पे, जैसे आप आपकी जैसे फैक्ट्री है, अगर वो शहर इलाके पे है तो आपको इजीली डिलीवर आप कर सकते हो प्रोडक्ट को उन इलाकों में। अगर विलेज में है और आपको शहर में डिलीवर करना है, सो इट मे बी डिफ़िकल्ट। सो प्राइस, द प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी सीन एज द रिप्रेजेंटिंग गुड वैल्यू फॉर मनी। अगर प्रोडक्ट का अट्रैक्टिव प्राइस होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि लो प्राइस, बट एक अट्रैक्टिव प्राइस की, जिससे कि कंज्यूमर जल्दी एक तरह से इन्फ्लुएंस अट्रैक्ट भी हो। सो एक तरह से वो उसे कंपेयर कर सके दूसरे प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि आपका प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और एक तरह से कुछ कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कुछ डिस्काउंट या फिर कुछ क्वालिटी ज़्यादा मिल रही है। सो कंज्यूमर एक तरह से प्रीफर आपका प्रोडक्ट करेगा। प्रमोशन, सो प्रमोशन तो आपको पता ही है कि कैसे होता है। ये एडवर्टीजमेंट से, जो आपके डिजिटल मार्केटिंग, इसके थ्रू आप कंपनी प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट्स। और आपको जैसे यूट्यूब या फिर आप ट्विटर या फिर फेसबुक, जितने भी आप अकाउंट ओपन करेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे एड्स वगैरह शो अप हो जाएंगे। So in the late 70s, it was widely acknowledged by the marketers that the marketing mix should be updated। So इसको अपडेट करने के बाद इसमें 3 न्यू एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं 1981 के बाद by Booms and Bittner। So this now allowed the extended marketing mix to include products that are services and not just physical things। So पहला आपका हो गया था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर आ गया आपका प्रोसेस और पीपल और फिजिकल एविडेंस। सो ये आपके आ गए 3 नए। अब आपको इन 3 का और इनके बारे में जानना पड़ेगा। सो द एक्सटेंडेड 7 पीस, पीपल, ऑल कंपनीज आर लैंड ऑन द पीपल हु रन देम फ्रॉम द फ्रंट लाइन सेल्स। आपके जो मैनेजर लेवल से लेके आपके सेल्स लेवल तक के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उनको भी एक तरह से कंपनीज को देखना पड़ता है कि अगर सही पर्सन को उन्होंने हायर किया है तो वो उस प्रोडक्ट को बेचने के काबिल है कि नहीं है। सो वो भी कंपनीज एक तरह से देखती है, और एक
जो क्वालिफाइड पर्सन है उसी को उस पोजीशन पे रखा जाता है। और प्रोसेसेस, द डिलीवरी ऑफ योर सर्विस इज यूजुअली डन विद द कस्टमर प्रेजेंट, सो हाउ दिस सर्विस इज डिलीवर्ड इज वंस अगेन पार्ट ऑफ व्हाट द कस्टमर इज पेइंग फॉर। सो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो आप डिलीवर कर रहे हो अपनी सर्विसेज, जो कि आपकी हो सकती है आपकी थ्रू इंटरनेट के थ्रू, या फिर आपकी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे केबल ऑपरेटर की सर्विस होती है, जैसे आप डीटीएच ऑपरेटर की सर्विसेज। सो कस्टमर को उसकी आपकी सर्विसेज कैसी लग रही हैं वो फीडबैक भी आपको लेना पड़ेगा टाइम बाय टाइम, जिससे कि आप अपग्रेडेशन कर सकें अपनी सर्विसेज पे। फिजिकल एविडेंस, सो फिजिकल एविडेंस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि आपने कोई प्लान खरीदा किसी कंपनी से और नो फिजिकल एविडेंस, मतलब कि उसने कोई फिजिकल एविडेंस नहीं दिया, सो इसमें ट्रस्ट कम हो जाता है। सो आपको अगर कंपनी एक पीडीएफ भेज रही है ईमेल के थ्रू, सो उसका ट्रस्ट एक फिजिकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से कम रहता है। आपको अगर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट देगा उसमें साइन वगैरह किए हुए हैं, वेरीफाइड है, सो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, क्योंकि वो फिजिकल डॉक्यूमेंट कंपनी के द्वारा भी वेरीफाइड किया हुआ रहता है। सो एक तरह से फिजिकल एविडेंस, बट आजकल जो आपके पीडीएफ फाइल्स वगैरह भी उनकी भी वैलिड जो उसकी प्रमाणिकता है वो काफ़ी हद तक आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट के बराबर है। Through in place since the 1980s, the 7Ps are still widely taught due to their fundamental logic being sound in the marketing environment and marketers' ability to adopt the marketing mix to include changes in communication such as social media updates in the place where you can sell a product, service or customer expectations in a constantly changing commercial environment. So 7 पीस के बाद अब एक 8 पीस भी है, 1 पीस और। पर ये है कि अब जो आपको सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म्स भी आ गए तो उससे ईजियर हो गया है कंपनीज़ के लिए कि अपने प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को ईजीली डिलीवर कर सकें, जिससे कि कस्टमर, आप देखते होंगे कि कंपनीज आजकल मोबाइल फ़ोन्स एज़ कम्पेयर टू रिटेलर्स वो ऑनलाइन ज़्यादा सेल करने की सोचती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो मीडिएटर का रोल है और जो मीडिएटर की इनकम है वो ख़त्म हो जाती है, और इस वजह से कस्टमर को भी एक अच्छा खासा लो प्राइस में फ़ोन मिल जाता है। सो 8P हो गया आपका, जो लास्ट वन है, द ओवर सर्विस मार्केटिंग मिक्स एंड द 14 द एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बाय द सम मार्केटर्स। सो लास्ट वन इज दैट productivity and quality. So this is less about your the business improving your own productivity for cost management and more about how your company passes this on to its customers. सो उत्पादक क्षमता और क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये दोनों की दोनों बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्टिविटी अपनी मेंटेन करके रखते हैं और क्वालिटी भी मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी मतलब कि प्रोडक्शन एक तो रिक्वायर्ड लेवल जितनी डिमांड है उस हिसाब से फुलफिल हो रहा है, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी मेंटेन करके रखी है कंपनी ने। सो एज़ पर मार्केट उसकी डिमांड कॉन्स्टेंटली या फिर ग्रो अप करती रहेगी धीरे करके। सो इवन आफ्टर 31 years or 54 in the case of the original piece, the marketing mix is still very much applicable to a marketer's day-to-day work. A good marketer will learn to adapt the theory to fit with not only modern times but their individual business model. So अलग अलग बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये या 4P या 7P या 8P अप्लाई हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अब घर में रहोगे तभी तो पढ़ोगे यार। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसन दिस।